योग सिद्धांत, चौथा परिच्छेद, योग के प्रकार और उपयोग। योग शब्द इतना व्यापक और महत्वशाली है कि सभी सिद्धांतवादियों ने इसे हृदय से अपनाया है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, लय योग, हठ योग, शून्य योग आदि में सभी शब्द इसकी व्यापकता के परिचायक हैं। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसको योग की सच्ची जिज्ञासा न हो, किंतु मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना की युक्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ने इसका अपनी मति के अनुसार अर्थ किया। जो लोग हृदय प्रधान हैं और ईश्वर की अर्चना, वंदना आदि के रूप में लक्ष्य प्राप्ति के लिए संलग्न हैं, उन्होंने इसे भक्ति योग। जो लोग ज्ञान निष्ठा प्रधान हैं और महावाक्यों का मनन करते हुए वेदांत सिद्धांतों के अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्होंने ज्ञान योग। और जो लोग ईश्वर अर्पित बुद्धि से निष्काम भाव से कर्म करते हुए कर्म बंधन से छूट करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने इसे कर्मयोग के नाम से अपनाया। इसके अतिरिक्त योग के व्यापक प्रभाव और महत्ता को देख करके कुछ दंभी लोगों ने भी इस शब्द को अपना करके यक्षिणी, पिशाचिनी आदि छोटी छोटी तामस राजस शक्तियों की आराधना करके सिद्धियों को पाकर संसार के भोले भाले प्राणियों को चमत्कार दिखा करके अपनी पूजा कराई और अपने को योगी सिद्ध किया। इसके अतिरिक्त जिन्होंने योग के कुछ साधनों को कहीं से सीख लिया, उन्होंने योगाश्रम स्थापित किए और केवल मात्र नेति, धौती आदि षटकर्म और आसन, बंद मुद्राओं द्वारा शारीरिक साधनाएं ही इन लोगों ने परम लक्ष्य बनाई। इसी प्रकार बिना अष्टांग योग की साधना के ही किन्हीं लोगों ने भूगर्भ, जल गर्भ आदि समाधियां लगा करके योग के व्यापक शब्द से लाभ उठाया। ये सब योग का वास्तविक अर्थ न समझने और समझकर भी उसकी उपेक्षा करने के कारण हुआ है। ठीक प्रकार से विचार किया जाए तो योग शब्द का अर्थ है मिलाने वाली क्रिया। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज धातु से संबंधनार्थ भाव में धम प्रत्यय लगा करके योग शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है जुड़ना, मिलना। युज समाधौ से योग का अर्थ है समाधि। योगाचार्य भगवान पतंजलि देव ने योग चित्तवृत्ति निरोध कह करके योग शब्द को अभिव्यक्त किया है, जिसका अर्थ है चित्तवृत्तियों का निरुद्ध होना। चित्तवृत्ति नाम नितराम रोध निरोध, अर्थात चित्तवृत्तियों का नितांत रुक जाना ही निरोध शब्द का अर्थ है। हमारी शास्त्रीय परिभाषा में निरोध समाधि समाधिर्वा योग, अर्थात समाधि का नाम ही योग है और निरोध को ही समाधि कहते हैं, तथा समाधि शब्द का अर्थ समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मा कह करके हमारे आचार्यों ने जीवात्मा और परमात्मा की समस्थिति को ही समाधि बतलाया है। अर्थात जिस कार्य को करने पर जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, उस क्रिया को समाधि कहा जाता है। भगवान पतंजलि देव ने जहाँ पर योग चित्तवृत्ति निरोध कहकर के योग का लक्षण किया है, वहाँ उसके साथ ही तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम कह करके जीवात्मा का समाधि स्थिति में स्वरूपावस्थित होना स्पष्ट बतला दिया है। इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए व्यासदेव जी ने स्पष्ट किया है कि स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चित्त शक्तिर यथा कैवल्ये, अर्थात चित्ती शक्ति जैसी कैवल्य में होती है, वही स्वरूप प्रतिष्ठा का सही अर्थ है। जीवात्मा समाधि में भी कैवल्य की तरह ही स्वरूप प्रतिष्ठ होता है, किंतु योग चित्तवृत्ति निरोध, इस सूत्र में केवल मात्र चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा है, न कि सर्ववृत्ति निरोध को योग कहा है, क्योंकि इस सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं है। इसलिए योग की संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों ही अवस्थाओं का नाम योग ही है। इसी कारण वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगत संप्रज्ञात कह करके संप्रज्ञात योग और विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य कह करके असंप्रज्ञात योग का उल्लेख किया गया है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग को दूसरे शब्दों में एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था कहना चाहिए। सारे संसार के प्राणियों के चित्त इन 5 अवस्थाओं में विभक्त रहा करते हैं। जैसे मूढ़ अवस्था के प्राणी, जिनमें तमोगुण प्रधान रहता है तथा रज और सत्व गौण हो जाते हैं, इस अवस्था के चित्त वालों की प्रवृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से आवृत्त रहती है और ये आलस्य और तंद्रा से घिरे रहते हैं। किसी भी प्रकार से इनकी उदर पूर्ति होती रहे, इसके अतिरिक्त
किसी के हित अहित तथा लोक परलोक से इनका कोई संबंध नहीं होता। दूसरे होते हैं क्षिप्तावस्था के प्राणी, जिनमें रजोगुण प्रधान रहता है। तमोगुण और सतोगुण गौण रहने के कारण इनके मन में चंचलता, दुख, शोक, चिंताएं आदि बनी रहती हैं। लौकिक साधना ही इनका परम लक्ष्य है। सांसारिक कार्य, धंधे तथा व्यापार आदि के अतिरिक्त परलोक आदि में इनकी आस्था नहीं होती। इन लोगों का प्रायः सिद्धांत रहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात मनुष्य जब तक संसार में जीवित रहे उसे सुखपूर्वक जीना चाहिए, ऋण लेकर के भी घी पीना चाहिए, ऐशो आराम से जीना चाहिए। मृत्यु के बाद तो शरीर जल करके भस्म ही हो जाएगा और फिर वह भस्माभूत शरीर मिलेगा नहीं। लोक परलोक की बातें होती हैं, स्वर्ग अपवर्ग किसने देखा है, इसलिए जो कुछ भी है वो इसी लोक में है। इस प्रकार का सिद्धांत रजोगुणी व्यक्तियों का हुआ करता है। इसके अतिरिक्त तीसरी अवस्था के प्राणी होते हैं विक्षिप्तावस्था के प्राणी। इनमें सत्वगुण प्रधान रहता है, रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं। इनके मन में पूर्ण प्रसन्नता, क्षमा, दया, परोपकार की भावना और साधनों में संलग्नता तथा धर्म, ज्ञान और वैराग्य में पूरी पूरी अभिरुचि रहती है। इनका मन कुछ कुछ एकाग्रता की ओर चलने लगता है तथा शांत रहता है। ये लोग स्वाध्याय, संकीर्तन एवं उपासनाएं आदि करते हैं, किंतु एकाग्रता के बिना इस भूमिका के प्राणी योग श्रेणी में नहीं माने जाते, क्योंकि इनमें विक्षेप प्रधान रहता है। भगवान व्यासदेव ने इस स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्पष्ट लिखा है तत्र विक्षिप्ते चेपुसी विक्षेप उपसर्जनीतः समाधिनम योग पक्षे वर्तते। अर्थात विक्षेप उपसर्जनी मूल समाधि योग पक्ष में नहीं मानी जाती। ये लोग जप, तप, स्वाध्याय आदि में संलग्न रहते हैं और ईश्वर अनुग्रह की प्रतीक्षा में अपने मन को आश्वासित रखते हैं। जब कभी इनके मन में तरंग उठती है तो ये कहते हैं राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। उपरोक्त तीन परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति योगी शब्द से अविवाच्य नहीं कहे जाते, क्योंकि योग की वर्णमाला मन की एकाग्रता से ही आरंभ होती है। चौथे हैं एकाग्रावस्था के प्राणी। इनमें सतोगुण प्रधान रहता है, रजोगुण और तमोगुण नाम मात्र में शेष रहते हैं। इनका मन दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम होकर के अपर वैराग्य को प्राप्त होता है। मनुष्य का मन बड़ा अद्भुत और शक्तिशाली है। वस्तुतः विचार कर देखा जाए तो प्रभु की सृष्टि में बड़े बड़े अद्भुत कार्य मन की एकाग्रता से संपन्न होते हैं। जब तक मन के अंदर एकाग्रावस्था का उदय नहीं होता तब तक हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते रहें, वह केवल वर्ण विन्यास मात्र ही है। र, म, क, च, ट, य ये सब शब्द ही हैं। शब्द की उत्पत्ति आकाश से होती है और आकाश में ही उसका विलय हो जाता है। राम नाम का उच्चारण करके तब तक हम कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते जब तक श्री राम के रूप में हमारा मन एकाग्र न हो जाए। इसलिए भगवान पतंजलि देव ने ईश्वर के मुख्य नाम ओम का वर्णन करते हुए तज्जप तदर्थ भावनम अर्थात उसके नाम का जप करना और अर्थ का ध्यान करना, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ करने को कहा है। तभी मनुष्य नाम जप के शुद्ध परिणाम को पा सकता है। मन बड़ा चंचल है, उसकी चंचलता को जगदात्मा अखिल लोकनायक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं स्वीकार किया है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, यह निश्चित है कि मन बड़ा चंचल है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रण में किया जा सकता है। मन की शक्ति को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक वह एकाग्र नहीं हो जाता। हमारे आचार्यों ने मन को ज्योतिषियों की भी ज्योतियों की भी परम ज्योति माना है, किंतु उसकी शक्ति को एकाग्र होने के बाद ही हम जान सकते हैं। जिस प्रकार तीव्र गति से चलने वाली बिजली के पंखे को हम केवल एक गोल चक्र में ही देखते हैं और जब वह रुक जाता है तो उसकी तीनों पंखुड़ियां अलग अलग दिखती हैं, इसी प्रकार मन को एकाग्र करके ही उसके अंदर छिपे हुए रहस्यों को हम जान सकते हैं। अतः मन की एकाग्रावस्था को हमारे योगाचार्यों ने समाधि पक्ष में माना है और इसी को संप्रज्ञात योग कहा है। संप्रज्ञात योग के विषय में भगवान व्यासदेव ने अपने भाष्य में शब्द लिखे हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतमर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि स्लथयति निरोधम
अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। अर्थात जो एकाग्र चित्त में सद्भूत अर्थ को प्रकट करता है, क्लेशों को क्षीण करता है, कर्म बंधनों को ढीला करता है और चित्त को निरोधाभिमुख करता है, उसे संप्रज्ञात योग कहते हैं। क्योंकि संप्रज्ञात योग में मन की एकाग्रता होती है, विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं और मन की शक्तियां प्रकट होती रहती हैं, इसलिए इसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। इससे आगे पांचवी स्थिति के प्राणी निरोधावस्था के लोग कहे जाते हैं। निरोधावस्था, जिनमें बाहर से गुणों का परिणाम बंद होकर के चित्त सत्व में निरोध परिणाम संस्कार मात्र शेष रह जाता है, वे अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ऊपर वर्णन की गई पांचों प्रकार की अवस्थाओं में केवल मात्र एकाग्रावस्था और निरोधावस्था को ही योग श्रेणी में लिया गया है। संसार का कोई प्राणी किसी प्रकार की साधनाएं करता रहे, किंतु जब तक मन में एकाग्रता का उदय नहीं होता तब तक योग में प्रवेश माना नहीं जा सकता। भगवान पतंजलि देव ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो अष्टावंगानी कह करके अष्टांग योग का वर्णन किया है। अंग अंगी से अलग नहीं होते, इस विचार से अष्टांग योग के किसी एक अंग का पालन करने वाला भी योग का विद्यार्थी तो है ही। इनमें से यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये पांच अंग बहिरंग हैं। भगवान पतंजलि देव जी के शब्दों में किसी एक में चित्त को बांधना धारणा कहलाता है। देशबंध चित्तस्य धारणा से ही संप्रज्ञात योग का श्री गणेश होता है। धारणा स्थित हो जाने पर मन के अंदर योग में प्रवेश की योग्यता हो जाती है। धारणा की सिद्धि से प्राप्त हुई योग्यता वाले मन की वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। संप्रज्ञात योग का अभ्यासी योगी अपने प्रथम अभ्यास में वितर्कानुगत योग का अभ्यास करता है। उसमें वह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन पांच महाभूतों का तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनके गुणों का प्रत्यक्ष करता है। इस वितर्कानुगत योग में पंचभूत एवं पंचभूतों से होने वाले सब विस्तार को और इनके सब विषय को पूर्ण प्रत्यक्ष करता है। साधक अपने अभ्यास में पृथ्वी तत्व में पहाड़, सुरम्य वन, उपवन तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंधों का अनुभव करता है और जल तत्व में नाना प्रकार के समुद्र एवं रसों का अनुभव करता है। अग्नि तत्व में अनेक प्रकार की ज्वालाओं और महान दिव्य रूपों का अनुभव करता है। वायु तत्व में दिव्य स्पर्शों का अनुभव करता है और आकाश तत्व में शून्य आकाश एवं आकाश में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के शब्दों को सुनता है। इस वितर्कानुगत योग के सवितर्क और निर्वितर्क दो भेद हैं। इसमें सविकल्प समाधि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सविकल्पा समापत्ति, अर्थात वितर्कानुगत में जिस समाधि में शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान मिला हुआ सा होने पर बराबर भाषित होता रहे, वह सवितर्क समाधि कहलाती है। और इसका अभ्यास करते करते चित्त ध्येयाकार हो जाए और शब्द, अर्थ, ज्ञान न रहे, तब वह निर्वितर्क समाधि कहलाती है। इस विषय को इस प्रकार से समझ लेना चाहिए, जैसे साधक के ध्यान में यदि एक गाय है, गाय एक शब्द है और लंबे गले वाली, दो सींगों वाली, सफेद रंग की, चार पैरों वाली गाय एक पशु है। यह ज्ञान होना कि यह एक गाय है, यही ज्ञान है। ये तीनों शब्द, अर्थ और ज्ञान एक विषय होते हुए भी अलग अलग समझ में आते हैं। ऐसी स्थिति का नाम सवितर्क समाधि है, जिसमें साधक का मन ध्येयाकार बन जाए और शब्द, अर्थ और ज्ञान अलग अलग अनुभव में न आकर केवल अर्थ मात्र ही भाषित होता रहे, वह निर्वितर्क समाधि है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। विचारानुगत योग निर्वितर्क समाधि की पराकाष्ठा में पहुंच जाने पर मनुष्य का मन सूक्ष्म विषयों में प्रवेश करता है। अब तक वितर्कानुगत योग में उसने स्थूल महाभूतों और उनके विषयों का प्रत्यक्ष किया था, किंतु अब विचारानुगत योग में महाभूतों की अपेक्षा उनके सूक्ष्म तन्मात्र का प्रत्यक्ष करता है। जैसे वितर्कानुगत योग में स्थूल महाभूत आकाश और उसके गुण शब्द का अनुभव किया था, अब विचारानुगत में सूक्ष्म आकाश या शब्द तन्मात्र का अनुभव करेगा। इसी प्रकार वायु में सूक्ष्म वायु तत्व या स्पर्श तन्मात्र, जल में सूक्ष्म जल तत्व या रस तन्मात्र, पृथ्वी में सूक्ष्म पृथ्वी या गंध तन्मात्र का अनुभव करेगा।
इसके साथ साथ 10 इंद्रियों का एवं मन बुद्धि अहंकार का प्रत्यक्ष करेगा। इस प्रकार इन सूक्ष्म विषयों में होने वाली समाधि का नाम सविचार समाधि है। और वितर्कानुगत समाधि के सवितर्क और निर्वितर्क दो भेद हैं। इसी प्रकार विचारानुगत समाधि में सविचार और निर्विचार दो भेद हैं। सूक्ष्म विषयों की सीमा प्रधान अलिंग तक है। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। जैसे हमने किसी भी तन्मात्र का सूक्ष्म ध्यान आरंभ किया, उसका अनुभव देश काल और निमित्त से सीमित अनुभव होता रहे। वह ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों अलग अलग भाषित होते रहे। इसका नाम सविचार समाधि है। और जिस समाधि में ध्येय, विषय, देश, काल और निमित्त से सीमित न दिखलाई दे, तो वह निर्विचार समाधि कहलाती है। इस विचारानुगत योग में मनुष्य प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयवों का पूर्ण प्रत्यक्ष कर लेता है और सूक्ष्मता की परिधि को पहुंच जाता है, क्योंकि योगी इसमें सूक्ष्म मन का, सूक्ष्म इंद्रियों का, सूक्ष्म बुद्धि और अहंकार का पूर्ण प्रत्यक्ष कर लेता है। इसलिए उसमें दैवी शक्तियों का विकास हो जाता है। इस स्थिति के योगी को दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरस्पर्श आदि जात होने लगते हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म देवलोक आदि भी अनुभव में आते हैं। उन सब मायिक स्थानीय देवताओं को देख करके भी योगी अपने आप को इन सबसे उत्कृष्ट देखता है और बुद्धि के आमोद प्रमोद, आह्लाद आदि सूक्ष्म विषयों को प्रत्यक्ष करता है और अपने आप को पूर्ण आनंदमय देखता है। ऐसी स्थिति में देवता लोग उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। उस समय योगी को बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है। शेषकर बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।